आप देख रहे हैं S4U चैनल। खाली है, एक बार आ जाने दीजिए यहाँ से। इसको एक बार यहाँ से खोलिए। कमिश्नर पुलिस ज्ञान जी, यहाँ से इसको खोलिए। और ये पीछे जो गेट बंद कर रखा है, इसको एक बार खोल करके यहाँ से आने दीजिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत का सूर्य पूरे विश्व भर में, विश्व पटल पर, विश्व क्षितिज पर एक नई ऊर्जा के साथ में दैदीप्यमान करने वाले नरेंद्र मोदी जी आज हम सब के बीच में 5,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के हम सब के बीच में आए। देश का सबसे लोकप्रिय, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच में जोरदार स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री जोधपुर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद जोधपुर पहुंचे हैं और जोधपुर राजस्थान में उनका भव्य स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है। सभा स्थल की ओर पुष्प वर्षा हो रही है प्रधानमंत्री पर। सभी उनका भव्य स्वागत करते हुए नरेंद्र मोदी के नारों से गुंजायमान हो रहा पूरा जोधपुर राजस्थान आज अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां 5,000 करोड़ के ज्यादा के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री आम सभा को संबोधित करेंगे। हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए सभा स्थल की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी है। साथ ही जोधपुर एम्स के ट्रॉमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, हॉस्टल और मेस का भी और IIT जोधपुर का एक फेज का भी लोकार्पण किया है। लगातार नरेंद्र मोदी के नारे लगते हुए जोधपुर को आज कई परियोजनाओं की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, खासकर महिलाओं ने गुलाबी कपड़े पहने हुए और नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। नारी वंदन अधिनियम के पास होने के बाद नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंचे हैं। संसद में से सर्वसम्मति से पारित कराया गया और कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के 14 करोड़ गरीबों के जीवन को परिवर्तित कर, तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा चाक चौबंद, की रेखा से बाहर निकालने वाले, कोरोना की आपदा केंद्रीय के मंत्री समय गजेंद्र सिंह शेखावत टीके बनवा करके संबोधित करते सबसे हुए बड़ा टीकाकरण कर देश को बचाने वाले, देश के 80 करोड़ गरीबों को 3 साल से भी ज्यादा समय तक मुफ्त राशन दे करके
लोगों के चूल्हा जलते रहे इसको सुनिश्चित करने वाले गरीबों के मसीहा मोदी जी का आप सब लोगों ने हृदय पूर्वक स्वागत किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये जो पीछे लोग खड़े हैं इनको एक बार भीतर आने दिया जाए। जहां जगह खाली है, ये मेरे भाई और मैंने 2 बार कहा है, मुझे लगता है कि कहीं ठीक से समझ नहीं आ रहा है। ये डीसीपी साहब जो यहाँ खड़े हैं एक बार इसको खुलवाएं और इस ये जो खाली कुर्सियां इन पे सब पे पीछे जो लोग खड़े हैं उनको आगे आने दें एक बार। ज्ञानचंद जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसको एक बार खोलिए यहां से जल्दी से। बोलो स्वागत है भाई, स्वागत है। इधर दाहिने तरफ भी ये जो आपने रोका हुआ है राइट हैंड साइड के गेट नंबर 2 की एंट्री पे, यहां से भी एक बार खोल करके आने दीजिए सबको। ये पीछे से आने दीजिए भाई सबको, क्यों रोक रखा है आपने? ये आगे का ये ब्लॉक्स में जो रोक रखा है आपने, ये आने दीजिए सबको। ये जो कर्टेन लगाया था पीएम साहब के तो आने के समय में नरेंद्र मोदी का गाड़ी कुछ ही बदलने के देर एक्सचेंज में ऑफ व्हीकल के आम सभा समय को में इस संबोधित कर्टेन को करेंगे। हटाने की बात हुई प्रधानमंत्री थी, इसको हटा दें नरेंद्र तुरंत। मोदी जोधपुर राजस्थान में कार्यकर्ता लोग मौजूद खुद ही हटा दें, हैं, जरूरत जहां नहीं है किसी का प्रधानमंत्री इंतजार नरेंद्र करने मोदी की। का काफिला ये जो सफेद लगातार पर्दा लगा हुआ है, सभा इसको स्थल की ओर हटा आगे दें बढ़ सारे। रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यक्रम की जिम्मेदारी है वो कई महिलाओं को भी सौंपी गई है और अभी आपसे कुछ देर पहले देखा कि कैसे महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और लगातार पुष्प वर्षा हो रही है। लोगों में उत्साह है, हर्ष है और कई परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्र को समर्पित की हैं। आपको बता दें कि जोधपुर के चबूतरा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और ओपन जीप में सवार होकर वो स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां वो अब से कुछ देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए आज महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक अब विकसित किए जाएंगे। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारों से पूरा जो ये मैदान है वो गुंजायमान हो रहा है। मोदी के पोस्टर्स हाथ पे लिए हुए लोगों ने, मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हैं कि किसी तरीके से एक फ़ोटो प्रधानमंत्री की उनके कैमरे में कैप्चर हो जाए। और आपको बता दें कि जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है और आज प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं और लगातार लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। फूलों से सजा है पूरा मैदान। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान जोधपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है और इसके साथ ही जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन और साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे आप देख सकते हैं कि महिलाएं चल रही हैं और नारी शक्ति वंदन विधेयक सर्वसम्मति से संसद में पारित हो जाने के बाद प्रधानमंत्री का ये जोधपुर दौरा आज हो रहा है। लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने का, एक झलक देखने का।
तो जोधपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई 5000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए सभा स्थल की ओर, जहां आपसे कुछ ही पल का इंतजार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे और विजय का मंत्र देंगे कि कैसे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के साथ जो ये विजय की बिगुल बजेगा, चुनावी जो ये रण है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। गणमान्य व्यक्ति सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। स्वागत है भाई, स्वागत है। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीब, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, इन सब के जीवन में एक नई आशा का संचार करते हुए उनके जीवन को परिवर्तित करने वाले गरीबों के मसीहा, मां भारती के सच्चे सपूत और भारत माता का सम्मान विश्व के पटल पर एक नए तेज के साथ देदीप्यमान करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं हृदय पूर्वक उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस पश्चिमी राजस्थान की धरा पर, जो धरा शौर्य संस्कृति की धरा है, जो धरा बलिदानियों की धरा है, जो धरा भक्ति और शक्ति की धरा है, जो धरा पोखरण के परमाणु विस्फोट से लेकर के प्रणतपाल दुर्गादास की धरा है, जो धरा वीर तेजाजी महाराज की धरा है, पर्यावरण का संदेश विश्व भर में देने वाले गुरु जम्बेश्वर भगवान की धरा है, अम्मा अमृता देवी की धरा है, गुरु राजा राम भगवान की धरा है, खेतेश्वर भगवान की धरा है। इस पवित्र पूजित धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोग मिलकर के स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ में एक बार स्वागत करें और बोले भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी के शौर्य का प्रतीक, सम्मान का प्रतीक राजस्थानी साफा बांध करके स्वागत करने के लिए मैं प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सांसद भाई सीपी जोशी जी से अनुरोध करता हूं कि वह आए और हम सब के प्रिय नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी को साफा पहना करके, ये चुंदरी का साफा, ये सतरंगी साफा, जो साफा शौर्य का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, जो सद्भाव का प्रतीक है, वो साफा पहना करके स्वागत करें। बोले जो भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अनेक बार इस विषय का उल्लेख किया है। विश्व को आपने अभी एक नई जीवन की अवधारणा, लाइफ अवधारणा के माध्यम से, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा दे करके विश्व को भारत के ऋषियों मनीषियों द्वारा स्थापित हमारी अपनी सोची पर्यावरण के संरक्षण के साथ जुड़ी ऐसी परंपरा के साथ में जोड़ने का आह्वान किया है। पर्यावरण की रक्षा का संकल्प इस पश्चिमी राजस्थान की धरा पर सदियों पहले लिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान के दौरों की लाइफलाइन जो खेजड़ी का पौधा है, ये खेजड़ी का वृक्ष, जिसे एक पेड़ को बचाने के लिए 363 माताओं बहनों ने मां अमृता देवी के नेतृत्व में जो बलिदान किया था, उस बलिदानी वृक्ष का एक पौधा, खेजड़ी का पौधा, जिसे हमारे संस्कृति में, हमारे पुराणों में शमी वृक्ष कहा गया है, वो पौधा भेंट करने के लिए मैं आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी को आग्रह करता हूं कि वे आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को शमी का वृक्ष उपहार स्वरूप दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पुराण में लिखा है, शमी शम्यते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी करिण्यमानो चात्राय यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्नं कर्मि त्वं भव श्री राम पूजिता।
भगवान श्री राम ने जिस खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की, हे शमी वृक्ष, आप पापों का नाश और शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। प्रभु राम ने आपका पूजन किया है, आप प्रभु राम के अति प्रिय हैं। आप हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें तथा विजय श्री प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी माला के माध्यम से स्वागत करने के लिए मैं सभी मंचासीन अतिथियों को आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा वोकल फॉर लोकल की बात की है। आपने हमेशा ही लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा की बात की है। आपने हमेशा ही हस्तशिल्पियों का सम्मान बढ़े इसकी कल्पना की है। जोधपुर के एक हस्तशिल्पी जो नेशनल अवार्ड से विनर हैं, उन्होंने आपके लिए एक विशेष रूप से कैमल बोन से एक स्टिक बनाई है जिस पर उन्होंने हाथ से बारीक पेंटिंग की है। मैं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि वो एक जो है वो स्टिक माननीय प्रधानमंत्री जी को दें। वो उसके साथ में मैं आग्रह करूं, मैं ये स्टिक माननीय प्रधानमंत्री जी को दें। और सुदूर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के एक छोटे से गांव में एक महिला बुनकर ने बना करके ये ऊन का शॉल हाथ से बुन करके आपके लिए भेजा है। ये दोनों आप भेंट उपहार स्वरूप स्वीकार करें। मैं आपको ये भगवान स्मृति चिन्ह के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेमेंटो दे करके उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है वही स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में हम सब पश्चिमी राजस्थान के लोगों की तरफ से स्वागत अपने शब्दों के द्वारा करें। आदरणीय सीपी जोशी जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मेवाड़ की इस वीर धरा, मारवाड़ की इस वीर धरा पर देश ने दुनिया के सर्वमान्य मार्गदर्शक, हम सब के अभिभावक, भारत और भारतीयों का मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मारवाड़ की इस वीर धरा पर एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वंदन करें, अभिनंदन करें। यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, भारत सरकार के मंत्री और इसी क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय गजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान की आवाज बनकर गूंजने वाले नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, कैलाश चौधरी जी, मंचासीन समस्त पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस विशाल पांडाल में उपस्थित मारवाड़ के देवतुल्य जनता जनार्दन, आज हमारा सौभाग्य है कि इस वीर दुर्गादास की इस वीर धरा पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से वंदन अभिनंदन करें। चाहे सड़क हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, आज करोड़ों रुपए की। और सिर्फ यहाँ नहीं, अभी 2 तारीख को मेवाड़ में, बीकानेर में, दौसा में, आबू रोड पर, अजमेर में, इन पिछले 2 महीनों में राजस्थान को जो मिला है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं मिला है। इसीलिए लोग ये बात जरूर करते हैं, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक
पाले पोसे सकल संग, तुलसी सहित विवेक। एक मुखिया वो होता है जो देश को दुनिया की ताकत बना देता है। एक मुखिया वो होता है जो गरीब के कल्याण की बात करता है और काम करता है। एक मुखिया वो होता है जो माँ भारती को वैभव दुनिया में बढ़ाता है। एक मुखिया वो होता है जो गरीब के, युवा के, महिला के कल्याण की बात करता है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। इसीलिए देश की जनता मोदी जी को चुनती है। इसीलिए देश की जनता मोदी जी को चुनती है, जिनका काम और परिणाम बोलता है, असंभव को संभव जो कर दे। इसीलिए लोग उस नाम में नरेंद्र मोदी जी को चुनते हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए इतना ही आपके बीच में निवेदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक तरफ आपने यहाँ इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है, तो दूसरी तरफ यहाँ का मुखिया ऐसा है जो अपनी ही बाढ़ को खाता है। यहाँ का मुखिया ऐसा है जो किसान और युवा को खून के आंसू रुलाता है। यहाँ का मुखिया ऐसा है जो नारी शक्ति का रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ का मुखिया ऐसा है, यहाँ जोधपुर की धरती पर भगवा पताका को चरणों में, पांव में फेंकते हुए भी यहाँ के लोगों ने देखा है। यहाँ के लोग उस दिन को भी नहीं भूले जब नासिर और शकील ने उस भाई कृष्णा राम को हैंडपंप पर पानी भरते हुए जिंदा मार दिया था। यहाँ के लोग उस दिन को भी नहीं भूल सकते जो हमारी एक दलित बहन को दुष्कर्म करके मार दिया था। यहाँ के लोग उस दिन को भी नहीं भूल सकते जब पचमदरा में एक बहन को जिंदा जला वो दुष्कर्म करके नासिर नाम के दरिंदे ने मार दिया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत कुछ राजस्थान को दिया है। आज ही के दिन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए यहाँ के मुखिया ने राजस्थान के कई स्वयंसेवी संस्थाओं को बुलाया। उसमें पीएफआई नाम की एक आतंकवादी संगठन को भी उस पेज पर 43वें नंबर पर पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को भी राजस्थान के विकास में योगदान देने के लिए, सुझाव देने के लिए बुलाए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये वो धरती है जिसने औरंगजेब को भी धूल चटाई थी। इसलिए इस मुगलिया सल्तनत को भी इस मारवाड़ की तरह ऐसी धूल चटाए कि ये सनातन को गालियां देना और भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाना भूल जाए। ये वो धरा है, वो दिन भूल गए। अरे वीर धरा के बेटे हैं हम, वीर धरा के बेटे हैं हम, शौर्य अभी तक बुला नहीं। अरे मुगलों के आगे ये भगवा ध्वज कभी झुका नहीं, तो ये मुगलिया सल्तनत कभी हमारे भगवा ध्वज को झुका पाएगी क्या? मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वंदन और अभिनंदन करते हुए और हमारी मातृशक्ति के लिए आप जो किया है वो वंदनीय, अभिनंदनीय है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी तू नारायणी, ये भाव, ये अधिकार आपको दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं पुनः आप सबके चरणों में यही प्रार्थना करते हुए इस मारवाड़ की धरती से इस मुगलिया सल्तनत को वोट की पेटी में दफन करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। तो दोनों हाथ खड़े करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाएं। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सीपी जोशी जी। अब मैं आप सबके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सब की तरफ से आह्वान करता हूं कि वो आए और महिलाओं को सम्मान देने वाले और महिलाओं के नेतृत्व में अब देश का विकास होगा, इसका सूत्रपात करने वाले प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करें। बोलो भारत माता की। मां चामुंडा, अचलेश्वर महादेव,
और श्री सिद्धनाथ महादेव को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं संत रामदेव, वीरांगना गोराधाय, वीर दुर्गादास राठौड़ और मां अमृता देवी जैसी महान संतानों को भी शत शत नमन करता हूं। आज मैं लोंगोवाल युद्ध के नायक भैरव सिंह राठौड़ जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे याद है जब वो आखिरी समय में अस्पताल में थे तो मैंने उनसे फोन पर बात की थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना था। मैं इस वीर धरा के हर वीर और वीरांगना को बहुत ही आदर के साथ प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आज जोधपुर के लोगों को, मारवाड़ के लोगों को कई उपहार एक साथ मिले हैं। एक विशेष उपहार की तैयारी तो मैं पहले ही दिल्ली से करके आया हूं। कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। अब तक आपको एक गैस सिलेंडर करीब 1100 रुपये का पड़ता था। रक्षाबंधन के दौरान हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था। और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे आप सभी बहनें त्योहारों को ज्यादा उमंग से मना पाएगी। भाजपा सरकार के इस फैसले का लाभ राजस्थान के 70 लाख परिवारों को होगा। ये फैसला रसोई को धुएं से मुक्त करने के भाजपा सरकार के अभियान को भी मजबूती देगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार के लिए आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, ये हमारी प्राथमिकता है। एक तरफ हम आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक अस्पताल भी बना रहे हैं। आज जोधपुर एम्स में 350 बेड के ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर इस ब्लॉक का शिलान्यास हुआ है। आने वाले समय में केंद्र की भाजपा सरकार राजस्थान में ऐसे
अनेक क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाने वाली है। आज आईआईटी जोधपुर के कैंपस के परिसर का भी लोकार्पण हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी सहित अनेक नई सुविधाएं बन रही है। राजस्थान उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बने, इसके लिए भाजपा सरकार लगातार अनेक विध प्रयास कर रही है। मेरे परिवारजनों, भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? जरा पूरी आवाज जोर से निकालिए, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत। मोदी नहीं बना सकता, ये आपका एक वोट बना सकता है। आपके वोट की ताकत से राजस्थान में भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनेगा। तो ये ताकत आपके वोट की है। आज जो आधुनिक सड़कों का, नई रेल लाइनों का नेटवर्क राजस्थान में बन रहा है, वो इस काम में बहुत मदद करेगा। आज यहां सड़क, रेल और हवाई अड्डे से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी जोधपुर को मिले हैं, मारवाड़ को मिले हैं। जोधपुर रिंग रोड का चौड़ीकरण हो या फिर शहर में जगह जगह बनने जा रहे बाईपास, इनसे आपको जाम से मुक्ति मिलेगी। साथियों, टूरिज्म बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका उस राज्य के एयरपोर्ट्स की भी होती है। एयरपोर्ट पर जितना किचकिच होगी, उतना ही टूरिस्ट वहां से दूर भागेंगे। इसलिए आज भाजपा सरकार देश के कोने कोने में नए आधुनिक एयरपोर्ट बना रही है। आज यहां जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इससे राजस्थान के टूरिज्म में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। नया टर्मिनल बनने के बाद जोधपुर एयरपोर्ट की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। उदयपुर एयरपोर्ट पर भी आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसेंजर आ पाएंगे। जब सुविधाएं बढ़ेगी तो पर्यटक भी ज्यादा आएंगे, और जब पर्यटन ज्यादा आएंगे तो टैक्सी वाले भी कमाएंगे, ढाबे वाले भी कमाएंगे, होम स्टे वाले भी कमाएंगे। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चला रही है। इसके तहत सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। इसका भी बहुत अधिक लाभ हमारे इस क्षेत्र को होने वाला है। हम राजस्थान के कोने कोने में विकास को पहुंचा कर रहेंगे, और इसलिए राजस्थान कह रहा है
भाजपा आएगी, राजस्थान में खुशहाली लाएगी। अब आपने देखा होगा, अभी मैं एक सरकारी कार्यक्रम से यहां आ रहा हूं। इस जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करके आया हूं आपके यहां। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। मेरे परिवारजनों, केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी तरफ से राजस्थान के विकास के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन यहां की स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। 5 साल में कांग्रेस के कुशासन ने क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। साथियों, 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार
लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। मैं आज आपके बीच आया हूं तो आपको एक और वायदा करूंगा। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आप याद रखिएगा, बीजेपी आएगी, राजस्थान में रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, राजस्थान में पेपर माफिया को मिटाएगी। मेरे परिवारजनों, जब कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति हो, वहां निवेश नहीं होता, वहां व्यापार कारोबार चौपट हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के हित से ज्यादा अपना वोट बैंक प्यारा है। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं। जोधपुर जब दंगों में जल रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे ना? जवाब दोगे ना? जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंगवॉर होती है। एक व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। यहां कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य बहन बेटी की यहां क्या स्थिति होती होगी। सिरोही की 8 साल की मासूम बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में 7 साल की बच्ची, कोई मुझे बताए उनका क्या कसूर था। ऐसी कितनी ही मासूम बेटियां हैं जिनको असमय ही हमसे छीन लिया गया। ऐसी कितनी वारदातें कांग्रेस के राज में बेलगाम अपराधियों की सच्चाई बताती है। राजस्थान
अब ये नहीं सहेगा। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, गुंडागिर्दी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। मेरे परिवारजनों, कुछ दिन पहले ही देश ने एक इतिहास रचा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हो गया है, लेकिन इस कानून ने कांग्रेस और इसके घमंडिया गठबंधन के नेताओं की पोल खोल दी है, उनको बेनकाब कर दिया है। ये लोग कभी महिला आरक्षण के समर्थन में नहीं थे, इसलिए अब ये कानून बनने के बाद ये बौखला गए हैं। ये लोग आए दिन देश की बेटियों के लिए अपमानजनक भाषा में बात कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी ने बहनों को दी ये गारंटी मोदी ने पूरी कैसे कर ली। ये नहीं जानते मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस को राजस्थान की महिलाओं की किसी तकलीफ से भी कोई लेना देना नहीं है। जब तक कांग्रेस की दिल्ली में सरकार रही, उसने कभी पानी की चिंता नहीं की। भाजपा की केंद्र सरकार ने 4 वर्ष पहले हर घर जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया। 4 वर्ष में देश भर के 10 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार उस तेजी से काम करने ही नहीं दे रही है। जिस तेजी से काम करना हम चाहते हैं, वो रुकावटें डालती रहती है। यहां तो पानी की उस योजना में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, आप देखिए, हमारा देश ऐसा है कि कोई परिवार अगर पानी की प्याऊ भी लगा देना तो पीढ़ियों तक उस परिवार का गौरव और सम्मान होता है। विशेषकर राजस्थान और गुजरात में आज भी पानी के लिए काम करने वाले लाखा वणझारा को पूरा राजस्थान और गुजरात डगर डगर याद करता है। करता है कि नहीं करता है? पानी का महत्व है कि नहीं है? अब आप देखिए, भाजपा का चरित्र देखिए, आप भाजपा को समझिए। एक उदाहरण से आप भाजपा के चरित्र को जान सकते हैं। हिंदुस्तान में कई राज्य हैं जहां नदियों के पानी को लेकर के एक राज्य दूसरे राज्य से मार काटने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बूंद पानी एक राज्य दूसरे राज्य को देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भाजपा का चरित्र देखिए। जब गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, मुझे मुख्यमंत्री के नाते सेवा करने का मौका था। नर्मदा का पानी हमारे राजस्थान को जरूरत थी। 1 घंटा नहीं लगाया, हमने नर्मदा का पानी आज भी राजस्थान को देते हैं और उपकार नहीं करते। हमें गर्व होता है कि मेरे किसान भाई बहनों को हम पानी पहुंचा रहे हैं। ये हमारा चरित्र है। भाइयों बहनों, आज आजादी के अमृत काल में देश का मिजाज
सर्वश्रेष्ठ करने का, सबसे बेहतर करने का बन गया है। भारत जिस स्केल पर काम कर रहा है उसकी कोई पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत ने अपना चंद्रयान चंद्रमा के उस हिस्से पर उतारा है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है हमारा भारत। अब मुझे बताइए, हर हिंदुस्तानी को चंद्रयान से गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर हिंदुस्तानी का माथा ऊंचा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी कुछ ही दिन पहले 1 अक्टूबर को पूरे देश ने गांधी जी को स्वच्छता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। 1 अक्टूबर को देखिए, हिंदुस्तान एक तरफ चंद्रमा पर भी जाता है तो दूसरी तरफ 1 अक्टूबर को 9 लाख से ज्यादा कार्यक्रम देश भर में हुए। इन कार्यक्रमों में करीब 9 करोड़ लोगों ने खुद जाकर के सफाई का काम किया, स्वच्छता का काम किया और गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय संकल्पों से खुद को जोड़ने के उसकी अभिलाषा हम भारतीयों को हर लक्ष्य तक लेकर जाएगी। हम आत्मनिर्भर बनने के लिए, विकसित बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी आज हर देशवासी की जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, 2 अक्टूबर को दिल्ली के अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली का एक खादी भंडार, मैं एक ही खादी भंडार की बात कर रहा हूं, 2 अक्टूबर को एक दिन में दिल्ली के एक खादी भंडार में 1.5 करोड़ रुपए के खादी उत्पादों की बिक्री हुई है। 1.5 करोड़। कितने गरीबों का भला हुआ, कितने गरीबों के घर में रोजी रोटी मिली, ये काम हम करते हैं। वाकई साथियों, मेरा देश बदल रहा है। वो चंद्रयान पर भी जा रहा है, वो सफाई भी कर रहा है, वो वोकल फॉर लोकल भी कह रहा है। और इसमें राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन मेरे परिवारजनों, कांग्रेस साथ आज एक दिक्कत हो गई है कि वो भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जरा जोर से बोलिए। ये आगे वाले भी कह रहा, कुछ अगर सुनते हैं तो बोलिए। क्या आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कांग्रेस वालों को नहीं लगता है, उनको दुख होता है। भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। कांग्रेस तो इससे भी परेशानी है। और ये मोदी की गारंटी है, आप देख लेना, कुछ ही वर्षों में मोदी 10 नंबर से पहले 3 में पहुंचा के रहेगा। भारत ने, अब देखिए कितने बड़े गर्व की बात है कि भारत ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर अपने देशवासियों के साथ साथ
दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। आप मुझे बताइए, वैक्सीन ने आपकी जिंदगी बचाई कि नहीं बचाई? आपका जीवन बचाया कि नहीं बचाया? करोड़ों लोगों की जान बची कि नहीं बची? अब कांग्रेस को ये मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। वैक्सीन से जुड़े भारत के भगीरथ प्रयास, इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है। और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की, अपनी लैब में एक ऋषि की तरह साधना की, और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया। उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा ऐसा काम किए हैं। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिक के लिए गौरव बढ़ता है। वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिक के लिए गर्व बनता है। और देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहते हैं। मैं इस फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन वॉर फिल्म बना करके देश के वैज्ञानिकों को और विज्ञान को महत्व दिया। आने वाली पीढ़ी को ये बहुत काम आने वाला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने उसे न देश के वैज्ञानिकों की और न ही देश के जवानों की, या न तो किसी किसान की, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। कुर्सी के सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। जिस कांग्रेस ने हमारे सैनिक परिवारों तक को धोखा दिया हो, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? 2014 से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, और फौजियों के बीच जाकर के उनकी आंख में धूल झोंकने के लिए काम किए। बहुत सारी ड्रामेबाजी की, उनके 4-6 चेले चपाटे भी बयान देने आ गए। किया क्या? 500 करोड़ रुपया का प्लान बनाया, 500 करोड़ रुपया। अब 500 करोड़ का प्लान बनाया। कांग्रेस को पहले दिन से पता था कि 500 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है। जानते थे वन रैंक वन पेंशन हो ही नहीं सकता है, उनको पूरा पता था। लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने की हिम्मत थी, उसमें झूठ बोलने की ताकत थी, भ्रम फैलाने की आदत थी। वन रैंक वन पेंशन का वायदा मोदी ने गारंटी दी थी, मोदी ने पूरा किया। और आप हैरान रह जाएंगे, वन रैंक वन पेंशन के तहत अभी तक देश भर के सैनिक परिवारों को 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 70,000 करोड़। 1 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एक एक परिवार को मिले हैं। आप बताइए, 1 लाख परिवारों को 4,000 करोड़, ये मामूली चीज नहीं है भैया। कहां 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़, ये कांग्रेस के खेल समझिए भाइयों। आप सोचिए, कहां कांग्रेस के 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। साथियों, कांग्रेस ने हमारे छोटे किसानों को नहीं पूछा। कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया और हजारों किसानों की जमीन नीलाम कर दी। जिन किसानों ने जान दी है, उसका जिम्मेदार कौन है? यहां के जो हमारे बाजरा उगाने वाले किसान हैं, उनके बारे में भी बीजेपी ने ही सोचा है। भाजपा सरकार बाजरे को, मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में पूरी दुनिया में नई पहचान देने में जुटी है।
G20 सम्मेलन के दौरान बाजरे की रोटी, दूसरे श्री अन्न के पकवान हमने दुनिया भर के नेताओं को परोसे। हमें गर्व होता है और इसे हमारे मेहमानों ने भी बहुत पसंद किया। भाजपा सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर छोटे किसान के खाते में 28,000 रुपये भी जमा कराए। मेरे परिवारजनों, गरीबी क्या होती है और गरीब का दर्द क्या होता है, ये मैं ज्यादा समझ सकता हूं। मैंने गरीबी को जिया है। 2014 के बाद से देश में जो नीतियां बनी है, उससे गरीबी तेजी से कम हो रही है। सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। गरीब कैसे सशक्त हो, गरीब का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, इसके लिए मैं दिन रात जुटा हूं। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। हमें राजस्थान को विकसित बनाना है। इसके लिए हमें हर बूथ पर कमल खिलाना है। हर बूथ पर कमल खिलाओगे, हर बूथ पर कमल खिलाओगे, घर घर जाओगे। मेरे शब्द लिख लीजिए दोस्तों, जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। मुझे मारवाड़ के जन जन पर भरोसा है। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आई। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।